हेलो, क्या हाल चाल है। वेलकम टू क्रेजी स्टडी। हम लोग अपने एनिमल किंगडम में चल रहे थे और एनिमल किंगडम में हम लोगों ने इन्वर्टिब्रेट्स को पूरा पढ़ लिया है अब तक। इन्वर्टिब्रेट्स को पढ़ने के साथ साथ वर्टिब्रेटा के फीचर्स को जाना है और वर्टिब्रेटा के फीचर्स में हम लोगों ने पाइसेस को कंप्लीट किया था। याद आ गया? हाँ, याद आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग पाइसेस के आगे की कहानी को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के और एम्फीबियंस पे आते हैं। ठीक है, गॉट इट। तो वेलकम टू क्रेजी स्टडी, कीप लर्निंग, कीप स्माइल। तो वेल we are talking about the amphibians, so put it here. Amphibia, amphibia. What is the meaning of amphibia? Anyone can tell me what is the meaning of amphibia? Yes, yes, very good. Amphi means common, bia means survival, dual survival. What? Amphibia means dual survival. Got it? So dual survival. Dual survival means where? In as well as aquatic as well as terrestrial. The point number one, aquatic as well as terrestrial. Aquatic as well as terrestrial. Terrestrial habitat. Got it? Point one. The second feature is this amphibians has two pair limb, forelimb and hind limb. Two pair limb, forelimb as well as hind limb. Body has been divided into two parts. Body has been divided into two parts, head and trunk. Body is divided into two parts, head and trunk. Tail may be present. Tail may be present. ऐसा नहीं है कि होगी ही होगी, मे बी प्रेजेंट है भाई। एब्सेंट तो होती है लेकिन किसी में शायद देखने को मिल जाए। टेल मे बी प्रेजेंट। गॉट इट? टेल मे बी प्रेजेंट। एम्फीबियन स्किन इज बेसिकली मॉइस्ट होती है। एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट। कहाँ लिखूं? नेक्स्ट में लिखूं? अच्छा, आप ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, मैं किनारे होंगे जरा देर के लिए। चलो, एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट एंड विदाउट स्केल। Amphibian skin is moist and without scale. The skin is moist and without scale. ये बात इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है और कोई बात नहीं है। चलो नेक्स्ट, आई हैज आईलिड। आई हैज
आईलिड, टिम्पैनम, ठीक है, क्या, टिम्पैनम, टिम्पैनम represented as a external ear, represent as a external ear. एक्सटर्नल ईयर। अच्छा, अब ये टिम्पैनम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा समझना होगा तुमको भी। तो ये जो टिम्पैनम है बेटा, इस टिम्पैनम को ऐसे समझो, देखो ये टिम्पैनम जो है फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ एम्फीबिया में, फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ ये एम्फीबिया में, फर्स्ट टाइम डेवलप इन एम्फीबिया में, और इसमें सिंगल ईयर ऑसिल्स होती हैं। क्या होती हैं? सिंगल ईयर ऑसिल्स होती हैं। क्या लिखोगे? विद ऑसिल्स होती हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल होगी, क्या होगा? एलिमेंट्री कैनाल होगी, यूरिनरी ब्लैडर होगा, है ना, रिप्रोडक्टिव ट्रैक होगा, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ये बात इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक are open into common area, are open into कॉमन एरिया। क्या कहलाया? क्लोएका, CLOACA, क्लोएका which open to exterior, हाँ, which open to एक्सटीरियर। समझो बात को। अब इसमें तुमको देखो, इसमें कुछ नहीं लिखा है, हमें ये लिखा है कि एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक और रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये तीनों जो है एक साथ खुल करके, मतलब एक साथ जो है आपस में बाहर की तरफ जोड़ते हैं और एक कॉमन ओपनिंग बनाते हैं जिसको क्लोएका बोलते हैं, ठीक है। ये बात इसमें बोली गई है तुम्हारे लिए, ठीक है। अच्छा, अब तुम क्या करो, थोड़ा सा क्लोएका के बारे में जान लो, क्लोएका के बारे में एक अलग से पॉइंट बना लो, नोट लिख करके, फिर हम तुमको क्लोएका के बारे में भी बता देते हैं। तो लिख लो, क्लोएका के बारे में पॉइंट बनाओ जरा, नोट बना लो, नोट लिख लो, नोट अलग से लिख लो, नोट। क्या नोट है? हेडिंग डाल दो, CLOACA, क्लोएका। क्लोएका के बारे में थोड़ा सा जान लो, ज्यादा नहीं जान लो, बस थोड़ा सा जान लो क्लोएका के बारे में। क्या है क्लोएका के बारे में? ओपनिंग ऑफ एक्सटर्नल जेनिटिलिया, पहला पॉइंट ये लिख लो, ओपनिंग ऑफ क्या है? ओपनिंग ऑफ एक्सटर्नल जेनिटिलिया है कि नहीं है? हाँ है, ओपनिंग ऑफ एक्सटर्नल जेनिटिलिया है। अब इसके बारे में एक आध छोटे छोटे बात और देख लो। क्या है छोटी बातें? देखो जरा,
इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक में दिखाओ प्रेजेंट और एक में दिखा देना एब्सेंट। एक में क्या दिखा दो, एब्सेंट। चलो बाद में देखते हैं, पहले इसको प्रेजेंट जरा देख लेते हैं किसमें किसमें है। तो प्रेजेंट किसमें किसमें है, कार्टिलेजिनियस फिश में प्रेजेंट है, कार्टिलेजिनियस फिश में प्रेजेंट है बेटा, ठीक है। और किसमें, एम्फीबिया में, बर्ड में, एम्फीबिया में, बर्ड में एंड सम मैमल्स, बेसिक्स में। मैमल्स में। तो एब्सेंट किसमें किसमें होगा, देखो किसका नाम नहीं लिखा, रेप्टाइल लिखा कहीं हमने, नहीं लिखा ना, तो रेप्टाइल हो जाएगा। बोनी फिश का नाम लिखा है, नहीं लिखा है, तो बोनी फिश हो जाएगा। और क्या बच गया, मैमल्स फ्यू है ना, तो बाकी एडवांस कहाँ गया, तो ये तो क्या क्या किसमें किसमें एब्सेंट मिलेगा, बोलो, रेप्टाइल में मिलेगा, बोनी फिशेस में मिलेगा। अच्छा एब्सेंट नहीं लिखा, सॉरी, एब्सेंट। रेप्टाइल, बोनी फिशेस एंड मैमल्स। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये बात, तुमको याद होनी चाहिए, ठीक। चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े इसके बाद, बिल्कुल। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन कैसे होगा। तो क्या पढ़ रहे हो, एम्फीबिया पढ़ रहे हो ना, तो एम्फीबिया तो रेस्पिरेशन कई तरह से करता है। तो देखो भाई, रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, गिल्स के थ्रू हो सकता है, हो सकता है, स्किन के थ्रू हो सकता है, हो सकता है, लंग्स के थ्रू हो सकता है, हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, रेस्पिरेशन बाय गिल्स, लंग्स एंड स्किन। रेस्पिरेशन बाय गिल्स, लंग्स एंड स्किन। अब सवाल यहां पे फंसेगा तुम्हारे लिए, यहां पे क्या सवाल आएगा तुम्हारे लिए, यहां पर रेस्पिरेशन तुम देखोगे तो लार्वा स्टेज की बात हो रही है ये, तो क्या लिखोगे, इन लार्वा ऑफ एम्फीबिया। तो लार्वा ऑफ एम्फीबिया को क्या बोलते हैं, बोलो, इन लार्वा ऑफ एम्फीबिया को क्या बोलते हैं, बोलो, अरे टैडपोल बोलते हैं, और क्या, लिख लो, टैडपोल। कितने चैम्बर हर्ट होता है, 4, 3 चैम्बर हर्ट होता है। कितने चैम्बर हर्ट होता है, 3 चैम्बर हर्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, 3 चैम्बर हर्ट कौन कौन से होते होंगे, बताओ, यहाँ लिख दो। 2 ऑरिकल होता है और एक क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। अच्छा कौन सा एनिमल है ये, उसका इसका ब्लड कैसा है, कोल्ड ब्लडेड है कि वार्म ब्लडेड है, हाँ कोल्ड ब्लडेड है, तो क्या लिखोगे, पायो किलो थर्मस बॉडी, कोल्ड ब्लडेड बॉडी है, कोल्ड ब्लडेड बॉडी है, मतलब यहीं पे लिख लो, पायो किलो थर्मस बॉडी है। यूनिसेक्सुअल होगा, है ना, हाँ, मेल अलग फीमेल अलग, यूनिसेक्सुअल होगा। और क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेगा,
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, और क्या होगा, अंडे देगा। डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट नहीं, कभी नहीं, इनडायरेक्ट। क्यों, लार्वा है बीच में, टैडपोल है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। यहां लिखे बेटा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल की बात कर लें, एग्जाम्पल नोट कर लो, अलग से लिख दे रहे हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, एक तो मेढक हो जाएगा, क्या बोलते हैं मेढक को, राना टिगरीना। हाँ, तो पहला एग्जाम्पल लिख लो, फ्रॉग, क्या बोलते हैं, राना टिगरीना। दूसरा ले लो, टोड, क्या बोलते हैं, टोड। इसको क्या बोलते हैं, बूफो, बूफो बोलते हैं, बूफो स्पीसीज। तीसरा ले लो, ट्री फ्रॉग ले लो, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको हाइला बोलते हैं। ठीक, एक और ले लो, एक कुछ और बचा होगा फ्रॉग की दुनिया में, सैलामेंडर, इक्तियोफिश, सैलामेंडर भी ले लो, इक्तियोफिश भी ले लो। इक्तियोफिश क्या लिखेंगे, इक्तियोफिश, ICTH होता है ना, हाँ हाँ, IC क्या लिखोगे, ICHT आगे, इक्तियोफिश, ICHTHYO, इक्तियोफिश। इसको क्या बोलते हैं, इसको लिम्बलेस एम्फीबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिम्बलेस एम्फीबिया बोलते हैं। और इसकी एक खासियत है, इसमें पेरेंटल केयर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे एक बात और लिख देते हैं बस, पेरेंटल केयर प्रेजेंट, समझे, ये एम्फीबिया हो गया आपका। इसमें और कुछ बचेगा क्या, एम्फीबिया में अब कुछ बचा नहीं बचा। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, है ना। देखो क्या क्या हमने लिख लिया, क्या लिखा, एम्फीबिया डुअल सर्वाइवल बॉडी है बेटा, डुअल सर्वाइवल बॉडी है, मतलब एक्वेटिक में भी रहेगी और टेरेस्ट्रियल में भी रहेगी। दो पेयर लिम्ब पाए जाएंगे, एक फोर लिम्ब एक हाइंड लिम्ब पाया जाएगा। बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होगा, बॉडी दो पार्ट हेड और ट्रंक होगा। टेल में भी हो सकती है, आमतौर पे नहीं होती है, ठीक है, टेल में भी हो सकती है, आमतौर पे नहीं हो सकती है। एम्फीबिया स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है और विदाउट स्केल होती है, ये बात इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आंखों में आईलिड होता है, आंखों के पास ही आंखों में ही आईलिड होता है, आईलिड के पास में ही एक टिम्पैनम गोल गोल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कानों को रिप्रेजेंट करता है। और एम्फीबिया में पहली बार ये टिम्पैनम का स्ट्रक्चर पाया गया, फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ ये एम्फीबिया में। और टिम्पैनम के बारे में बोला जाता है कि इसमें सिंगल ईयर ऑसिल्स होती है। इसमें क्या होता है, सिंगल ईयर ऑसिल्स होता है। इसके साथ साथ इस एम्फीबियंस में एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक और रिप्रोडक्टिव ट्रैक आगे चल करके एक कॉमन एरिया में खुलते हैं। और कॉमन एरिया में खुलने वाले, एक ही कॉमन एरिया बना के एक जगह खोलते हैं और इस स्ट्रक्चर को क्लोइका बोलते हैं, ठीक है, क्लोइका बोलते हैं।
क्लोइका बोलते हैं और ये बाहर की तरफ खुलता है। अब बात आती है क्लोइका किस में प्रेजेंट होता है और किस में एब्सेंट होता है। तो क्लोइका जो प्रेजेंट होता है वो कार्टिलेजिनियस फिश में होता है, ठीक है, एम्फीबिया में होता है, बर्ड में होता है और कुछ मैमल्स में होता है। तो एब्सेंट किस में होगा देखने के लिए, तो एब्सेंट देखने को मिलेगा रेप्टाइल में, बोनी फिशेस में और मैमल्स में देखने के लिए क्या होता है, एब्सेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और रिवीजन। रिस्पिरेशन तीनों माध्यम के थ्रू किया जा रहा है, गिल्स के थ्रू भी हो रहा है, लंग्स के थ्रू भी हो रहा है और स्किन के थ्रू भी हो रहा है। गिल्स कब काम कर रहे हैं, गिल्स काम कर रहे हैं लार्वा स्टेज में, मतलब वो जब टैडपोल स्टेज में है तब काम कर रहे हैं। लंग्स कब काम कर रहे हैं, लंग्स जब जमीन पे है तब काम कर रहे हैं। स्किन कब काम कर रही है, स्किन तब काम कर रही है जब वो हाइबरनेशन के मोड में है। हार्ट कैसा होगा बेटा, 3 चैम्बर हार्ट होगा, 2 ऑरिकल होंगे, 1 वेंट्रिकल होगा, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ पायोकिलोथर्मस बॉडी पाई जाती है, मतलब कि कोल्ड ब्लडेड बॉडी होता है, कोल्ड ब्लडेड बॉडी पाई जाती है। इसके साथ में ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, अंडे देते हैं, मींस ओविपैरस होते हैं और इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं होता है, मतलब इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल में अगर तुम देखोगे तो फ्रॉग मिल जाएगा, टोड मिल जाएगा, हाइला मिल जाएगा, सैलामेंडर मिल जाएगा और इक्तियो फिश मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ में ये एम्फीबियंस जो है समाप्त होता है। एम्फीबिया के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे रेप्टाइल की, ठीक है। कीप स्टडी।